Good morning class. My name is Anu Mehra. Today we will discuss about the आर्ग्यू विद एम्प्लॉय. ठीक है, अगर मतलब वर्क प्लेस पे क्या है आर्गूमेंटेशन हो जाए किसी के साथ तो कैसे हैंडल करना है उसको. ठीक है, कैसे अपनी योर सेल्फ प्रिपेयर करनी है. सब्जेक्ट है होलिस्टिक डेवलपमेंट, यूनिट है 6. ठीक है, डिबेटिंग बैक एंड फोर्थ ऑन इशू इज़ हेल्थ. ठीक है, डिबेटिंग बैक मतलब हम किसी को डिबेट करेंगे, उसको जवाब देंगे पढ़ के, तो वो क्या है एक हेल्थ इशू बन सकता है लंबे समय के लिए. डज नॉट गो टू द इमोशनल फाइटिंग. ठीक है, ये क्या इमोशनल फाइटिंग नहीं होती है. हाउ यू हैंडल आर्गूमेंट दैट इन्वॉल्व्स इमोशनल फाइटिंग विल डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट यू हैव टू विद कोवर्कर. जी का जो इमोशनल फाइटिंग होती है वो क्या होता है कि ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट होती है. ठीक है, वो उसको फाइटिंग नहीं बोलते हैं. विद योर कोवर्स का विल ऑन द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव द अदर्स एट वर्क. ठीक है, वो रिलेशनशिप शो करता है जो वर्कर के साथ या किसी वर्क प्लेस के किसी और के साथ होता है. But before it comes to that, there are a few ways to prepare yourself before an argument you know might come. इसमें points क्या है? Before a meeting or a confrontation, inform everyone involved about what is will be about and what point will बी कवर. ठीक है, हमें क्या है बिफोर मीटिंग के पहले मतलब कि हमने ऐसे पॉइंट से लिखने हैं कि जैसे मतलब कोई भी आर्ग्यू का मतलब कि आर्ग्यूमेंटेशन का कोई भी मतलब रोल ना रहे. ठीक है, मतलब कि कोई भी आर्ग्यू ना करे. क्या करना है मीटिंग से पहले क्या है सबको इन्फॉर्म कर देना है, सब जो मेंबर्स होते हैं. ठीक है, एंड उनको सारा बताना है कि किसके बारे में. दिस विल गिव द ऑल पार्टिसिपेट चांस टू लुक ओवर द मटीरियल. नो सरप्राइजेस. ठीक है, सबको क्या है जो मीटिंग में जो भी मतलब यूज़ किया गया है जो भी है मतलब सब वो उनको बताना चाहिए ताकि उनके लिए कुछ सरप्राइज ना रहे. बिफोर हिट अ टॉपिक. ठीक है, टॉपिक को हिट करने से पहले मतलब कि किस टॉपिक पे हमने डिस्कस करना है तो वो सारा उनको बताना चाहिए. फाइंड आउट व्हाट ऑडियंस पर्सनैलिटी लाइक एंड देयर व्यूज़ ऑन सर्टन आइडियाज़. ठीक है, सबके व्यूज़ लेनी चाहिए. मोर इन्फॉर्मेशन यू, और सबसे ज़्यादा जिसने प्रेजेंट करनी प्रेजेंटेशन उसको ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए. द बेटर यू अप्रोच कैन बी कन्विंस योर ऑडियंस टू फॉलो यू. ठीक है, अगर बेटर अप्रोच होगी तो वो क्या है ऑडियंस को कन्विंस करेगी. हाउ टू रिएक्ट व्हेन योर आर्गुमेंट टेक प्लेस एट. अगर बाई चांस आर्ग्यू हो भी जाए तो कैसे उसको मतलब संभालना है, कैसे रिएक्ट करना है. इफ़ एंड व्हेन योर आर्गुमेंट टेक प्लेस द वे यू रिएक्ट टू इट विल अफेक्ट यू इंस्टेंट. इट कैन बिकम. ठीक है, ये क्या है मीटिंग पे मतलब के प्रभावित करेगी उसको. फॉलो दिस टिप्स. ठीक है, ये नीचे पॉइंट है, इसको हमने फॉलो करना है ताकि आर्गुमेंटेशन वहीं ख़त्म हो जाए. ऑलवेज बी सिविल नो मैटर व्हाट द आर्ग्यूमेंट इज अबाउट. नेवर लूज योर टेम्पर. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ऑलवेज बी सिविल रहना है बिल्कुल मतलब कि नरमियाई के साथ. सबसे पहले अगर आर्गूमेंट हो भी जाए ये नहीं सोचना चाहिए कि किसके बारे में है, और ना ही उस टाइम अपना मतलब कि गुस्सा करना चाहिए. स्पेशली वन द स्ट्रेस लेवल एंड इमोशंस आर रनिंग हाई. ठीक है, तो क्या है उस टाइम क्या स्ट्रेस लेवल और इमोशंस जो है वो हाई हो जाते हैं. इट्स ईजी टू फॉरगेट. ठीक है, उसको भूल जाना चाहिए. एंड क्या है क्या करना चाहिए हाउ टू एक्ट रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली. तो क्या है अपना जो बॉस है जो कोई और है मैनेजमेंट पार्टनर है कुछ भी है तो उसको क्या है अच्छे से रिस्पॉन्स करना है. लॉन्चिंग पर्सनल अटैक एंड गेटिंग कन्फ्रंटेशनल विद ओनली वर्स सिचुएशन इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन. तो क्या है उस टाइम क्या है लॉन्चिंग पर्सनल अटैक एंड गेटिंग कन्फ्रंट मतलब कि उस टाइम मतलब कि हमें सिचुएशन को समझना चाहिए. और क्या है मतलब कि जो कि है उसी टाइम मतलब ये नहीं है कि सोल्यूशन फाइंड करना फटाफट उस चीज़ को भूल जाना चाहिए. यू विल आल्सो लूज आवर क्रेडिबिलिटी यू रेज योर वॉइस. ठीक है, तो अपनी वॉइस जो है रेज नहीं करनी चाहिए, चुप कर जाना चाहिए. ऑलवेज लिसन. ठीक है, अगर वन इन द कन्फ्रंटेशन विद समवन यू शुड ऑलवेज लिसन टू देयर एंटायर आर्गूमेंट. ठीक है, अगर आपका बॉस है जो कुछ है तो क्या है उसके आर्गूमेंट को मतलब कि उसकी बात को सुन लेना चाहिए, आगे से आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए. बिकम अ मास्टर लिसनर बाय पेइंग अटेंशन टू एक्जैक्टली व्हाट इज बीइंग सेड. ठीक है, उसकी बात सुननी चाहिए कि वो एक्जैक्टली बोलना क्या चाहता है. ठीक है, पीपल विल बिकम लेस डिफेंसिव एंड दे सी दैट व्हाट आर मार्किंग सॉलिड एफर्ट टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू. उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए. ठीक है, next step further clarification can always help when listening. Asking to further clarify a specific point or idea is always helpful for you to completely अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर दैम टू अ सर्टन वे. ठीक है, इसमें क्या है व्हेन लिसनिंग अगर हम अपनी बॉस की जब मैनेजर जो भी है उसकी बात सुनेंगे तो क्या है मतलब क्लैरिफिकेशन भी हमें होगी. ठीक है, हमें पॉइंट्स भी आएंगे, आइडिया भी आएंगे, मतलब कि हमें आर्गूमेंटेशन भूल जानी चाहिए. ठीक है, और हमें क्या है वो कम्प्लीटली हमें अंडरस्टैंड मतलब कि हेल्प करेगी सारी चीज़ों को समझने में. ठीक है, डोंट बी अफेयर टू आस्क फॉर मोर डिटेल टू गेट अ कंप्लीट ग्रास्प ऑन देयर ओपिनियन. ठीक है, अगर वो अपने आइडिया ओपिनियन पे सारा कुछ बोल चुका है अच्छे से तो उसको ज़्यादा मतलब इनकरेज नहीं करना चाहिए कि वो और कुछ भी हमें बताए. जितना ग्रास्प हो गया अच्छे से नॉलेज उसको ग्रास्प कर लेना चाहिए और आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए.
थैंक यू स्टूडेंट, ये था आपका टॉपिक।